मैंने बहुत से पेंशनरों को देखा, मेरे सीनियर सिटीजन हैं, एक हमारे फरीदाबाद के सर भी हैं एयरफोर्स के, उन्होंने 1 साल तक मेहनत की है। मैंने उनको देखा है, वो परेशान होते रहे क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आपके आधार कार्ड, ईसीएस कार्ड, पैन कार्ड, सब जगह डेट ऑफ बर्थ एक सेम जैसी है, लेकिन आपके पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ एक जैसी नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 90% पेंशनर यही गलती करते हैं कि वो जो गलत डेट ऑफ बर्थ उनके पीपीओ में मेंशन है उसी के अनुसार पेंशन लेते रहते हैं। वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ईसीएस कार्ड से अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करा सकते हैं कि नहीं, एफिडेविट का क्या रोल होता है, बस आखिर कौन से डॉक्यूमेंट को मानता है। तो आज का जो टॉपिक है बेसिक नहीं है, टेक्निकल है, सिस्टम लेवल का। तो आज हम बात करेंगे इन पॉइंटों पे, तो जो आप गौर से देखिए और समझिए। क्या ईसीएस कार्ड से डेट ऑफ बर्थ स्पर्श पीपीओ में करेक्ट होती है? क्या एफिडेविट लगा कर डेट ऑफ बर्थ बदल सकती है? रिकॉर्ड ऑफिस क्यों सबसे ऊपर है? और सबसे इम्पोर्टेंट, गलत डेट ऑफ बर्थ से आपको क्या नुकसान हो सकता है? दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1 है कि जो सिस्टम जो है, तो पेंशन सिस्टम डेट ऑफ बर्थ को इतना इंसेंटिव क्यों मानता है। एक चीज आप याद रखिए कि स्पर्श के लिए डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक स्थिति नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करती है आपकी रिटायरमेंट डेट क्या है, आपकी रिटायरमेंट डेट, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस, आपका एरिया एलिजिबिलिटी, आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट डेट। स्पर्श कभी इस डेट ऑफ बर्थ को कैजुअल डॉक्यूमेंट नहीं मानता है। पार्ट 2 आते हैं कि ईसीएस कार्ड की क्या रियलिटी है। बहुत से पेंशन सोचते हैं कि ईसीएस कार्ड तो गवर्नमेंट का दिया हुआ है तो स्पर्श मानेगा। रियलिटी ये नहीं है। आप जैसा जानते हैं कि ईसीएस कार्ड आपको रिटायरमेंट के समय बनता है, सर्विस के दौरान नहीं बनता। आप एक चीज हमेशा ये याद रखिए कि जब आप पेंशन आते हैं डिपो बटालियन से, जब आपका ईसीएस कार्ड बनता है, ईसीएस कार्ड में डाटा बनता है, वो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो क्लर्क होता है जो लिख के भेजता है उसके अनुसार बनता है। क्योंकि उस समय आपका पीपीओ नहीं बना होता, डिपो बटालियन में आपका पीपीओ तैयार नहीं होता है कि आपके पीपीओ का डाटा गया हो। पहले आप जो डाटा रिकॉर्ड से भेजते हो उस पर वो डिसाइड होता है कि आपका ईसीएस कार्ड बन रहा है। तो ईसीएस कार्ड आपका जो है ओरिजिनल सोर्सेज नहीं है, डिवाइन डॉक्यूमेंट होता है जो तैयार किया जाता है। तो कहा जाता है कि ईसीएस कार्ड आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, ये पर्सनल आइडेंटिटी के लिए हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि जो ईसीएस कार्ड के थ्रू किए तो क्या फेल हुआ है, तो क्या परेशानी है। आधार में 1/1/1960 थी, ईसीएस में भी 1/1/1960 थी, लेकिन आपके पीपीओ में 1/1/1959 थी। आपने स्पर्श में अपना ईसीएस कार्ड अपलोड किया, एफिडेविट लगाया, आधार कार्ड लगाया, लेकिन स्पर्श की तरफ से वो रिजेक्ट हो गया। क्यों? उन्होंने रिकॉर्ड को भेजा, रिकॉर्ड ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो डाटा रिकॉर्ड के पास होता है वही वैलिड माना जाता है। आप एक चीज हमेशा याद रखिए। तो इसी में आता है अपना पार्ट 3 कि स्पर्श डेट ऑफ बर्थ को कौन सी सही मानता है। ये याद रखिए कि जो स्पर्श है वो कोई भी हो डॉक्यूमेंट, वो स्पर्श कभी भी जो आपके रिकॉर्ड में डाटा होता है, क्यों आप जैसे माइग्रेशन हुए तो उसने आपके डाटा बैंक से भी उठाया, रिकॉर्ड से भी भेजा गया। तो जो डाटा सेव हुआ और पीपीओ बना, और जो डाटा रिकॉर्ड में आपके डॉक्यूमेंट सेल में है, आप जैसा जानते हैं कि आपके रिकॉर्ड में आपके नाम की एक फाइल होती है जो डॉक्यूमेंट सेल में होती है। आप कभी विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं विजिट किए तो आप देखिए कि आप जब तक रहते हैं आपके नाम की एक फाइल रहती है, तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट पूरा रहता है। उसमें आप जैसा पार्ट कोडर भेजे और मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा, तो डॉक्यूमेंट में फाइल होती है। तो वही डाटा को स्पर्श मानता है और किसी भी डाटा को स्पर्श नहीं मानता। आप ये हमेशा याद रखिए। तो इसी में पार्ट 4 आता है कि बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्पर्श क्यों मानता है। कंफ्यूजन आता है कि बर्थ सर्टिफिकेट मांगता लेकिन ईसीएस कार्ड क्यों नहीं मांगता। सर्टिफिकेट कानूनी तौर पे मान्यता का प्रमाण पत्र है। किसी भी अगर बर्थ सर्टिफिकेट बना है तो नगर पंचायत, नगर निगम या कहीं भी डिस्ट्रिक्ट से बना है तो उसको एक सरकारी दस्तावेज के तौर पर माना जाता है। लेकिन ईसीएस कार्ड तो आपके रिटायरमेंट के समय आपकी यूनिट ने तैयार किया है, तो उस समय वो पीपीओ नहीं बना था। अगर पीपीओ बनने के बाद अगर ये बनने लगे ईसीएस कार्ड तब मान्यता होगी, लेकिन ये एक आइडेंटिटी पर्सनल होती है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट को वैल्यू दी जाती है। इसलिए स्पर्श में आप देखिए कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को वरीयता दी गई है। इसके बाद दोस्तों आता है कि एफिडेविट की क्या सच्चाई है। बहुत से पेंशन सोचते हैं कि हमने नोटरी से एफिडेविट बनवाया तो काम हो जाएगा, लेकिन ये गलत है दोस्तों। क्यों? एफिडेविट का भी फॉर्मेट होते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक सेंसिटिव माना जाता है। सही डिसाइड होता है कि उसको आगे फ्यूचर में उसको क्या क्या मिलना है, क्या क्या नहीं मिलना।
अगर वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है तो उसकी एडिशनल पेंशन तय हो जाती है, सभी चीज़ तय होती है। इसलिए दोस्तों बीच बीच में आर्मी सेल लेटर निकालते रहते हैं कि जैसे आपको एफिडेविट्स किससे चाहिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से चाहिए, जैसे आपका अलग अलग है, किसी का नाम का है मिसमैच है, किसी का सरनेम ऐड नहीं है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, तो उसी के लिए उन्होंने अपेंडिक्स भी बनाए हैं। तो ये आप लेटर देख सकते हैं, व्हाट्सअप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, उसमें ये पूरा लेटर दिया हुआ है। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ का मसला बता रहा हूँ, तो आप बाकी जो प्रॉब्लम है उससे भी देख सकते हैं। तो मैं आज सिर्फ ईसीएस कार्ड के पहले कुछ शब्द हैं जो बहुत व्यूअर को कन्फ्यूजन होते हैं कि नहीं हम इसे ईसीएस कार्ड से सही करा लेंगे, तो वो बता रहा हूँ। तो अपेंडिक्स बी लगता है, तो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, तो उसके अनुसार आप करा सकते हैं। उसके बाद आता है अपना पार्ट 6 की सही लीगल प्रोसेस क्या है कि जो हम सही कराएं। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप ईसीएस का सही करा रहे हैं, ईसीएस के थ्रू आपने आधार सही करा लिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका सरकारी डॉक्यूमेंट है कि आपको आधार कार्ड आपके अपोलोनी क्लिनिक में लगेगा, आप दवाइयों का क्लेम करेंगे जब आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, पैन कार्ड की। लेकिन जो डेट बर्थ आपके पीपीओ में है वो आपको करानी है आपके आधार और पैन में, ना कि आपकी ईसीएस में है। तो सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे नॉर्मल, और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पीपीओ की कॉपी और अपेंडिक्स बी और एफिडेविट किस चीज़ का कराने जा रहे हैं आप ये समझिए। देखिए ये सबका प्रोसेस एक ही है, चाहे आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कराइए, नेम ऐड कराइए या नेम मिसमैच में, स्पाउस के लिए बता रहा हूँ, ये बच्चों के लिए है, किसी के लिए भी। तो आप अपने जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू एक एप्लीकेशन दीजिए, वो एप्लीकेशन आपके रिकॉर्ड में जाएगी, रिकॉर्ड उस एप्लीकेशन को देखेगा कि आपके रिकॉर्ड में क्या दर्ज है। अगर वो मिसमैच होता है तो इस आपके एफिडेविट के अनुसार, जो एफिडेविट आपने शपथ पत्र बनाया है, देखिए अलग अलग शपथ पत्र अलग अलग कंडीशन का है, मैं सबको कंबाइंड होकर नहीं बोल रहा हूँ। आप लेटर पढ़िए कि आपको ज़रूरत क्या है। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए अपेंडिक्स बी है और एफिडेविट है, इनको आप देते हैं तो रिकॉर्ड आपका डॉक्यूमेंट सेल से वो पार्ट ऑर्डर सेल में भेजता है, फिर पार्ट ऑर्डर सेल उस पर पार्ट ऑर्डर करता है। और जो आप मैसेज भेजते हैं, जो आपने लेटर भेजा है, उसमें आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों दी है, तो आपके जैसे पार्ट ऑर्डर होता है तो वो आपको कंफर्मेशन बताता है कि आपका पार्ट ऑर्डर हो चुका है। लेकिन आपका भी काम नहीं खत्म होता, उसके बाद भी वेट करना होता है। क्यों? जो डेट ऑफ बर्थ होता है ये किसी की कानूनी मान्यता के अनुसार माना जाता है, तो उसका फिर ऑडिट होता है रिकॉर्ड में। बहुत से पेंशनर सोचते तो मैं बहुत से इंक्लूड किए दे रहा हूँ, तो ये कानूनी मान्यता के अनुसार होता है। तो उसका जब ऑडिट होने के बाद वो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपके स्पर्श पीसीडीए को जाती है। जब स्पर्श पीसीडीए जाती है तब आपका एक कॉरेंडम पीपीओ निकलता है। इसमें डिपेंड करता है सबसे ज़रूरी चीज़ कि टाइम। अब आप बोलेंगे कि टाइम कितना लगता है, तो दोस्तों मिनिमम टाइम 1 से 3 महीने लगता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जिला सैनिक बोर्ड और रिकॉर्ड कैसे काम करते हैं। देखिए सबका रिकॉर्ड अलग अलग है, काम करने के तरीके पर डिपेंड होता है, किसी का 3 महीने, किसी का 6 महीने या किसी का 1 साल भी लग जाता है ऐसे केसों में। तो इतना तो समझ गए, तो आप कुछ पॉइंट में और बताता हूँ डेट ऑफ बर्थ होने से क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों बहुत चीज़ें होता है, जैसे कोई पेंशनर पेंशन ले रहा, फैमिली पेंशन, अभी 80+ हो गया है। मैंने बहुत से पेंशनरों को देखा, मेरे सीनियर सिटीजन हैं, एक हमारे फरीदाबाद के सर भी हैं एयरफोर्स के, उन्होंने 1 साल तक मेहनत की है। मैंने उनको देखा है, वो परेशान होते रहे क्योंकि उनका 80+ हो गया था, लेकिन पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ ना होने के कारण वो एयरपोर्ट दिल्ली से लेटर से करस्पॉन्डेंस करने लगे, तो उनको एडिशनल पेंशन मिलने में लेट हो गई। तो मिला तो एरियल, लेकिन बाद में मिला, लेकिन परेशानी तो हुई ना। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत होती है तो आपको उस अनुसार फैसिलिटी नहीं मिलती जो एडिशनल पेंशन की है, जो डेट ऑफ बर्थ के लिए लागू है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, ये मामूली चीज़ नहीं, आपको कराना चाहिए। हाँ, आपका अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों।